नमस्कारम एवरीवन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा हमला हुआ था, उसका जवाब इंडिया ने दे दिया है और इसके लिए इन्होंने ये 7 मई का स्पेशल डेट चुना था। इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ये ऑपरेशन बाकी के जो बालाकोट और उरी के जो सर्जिकल स्ट्राइक है, उनसे क्यों अलग है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्या पाकिस्तान के साथ अब वॉर हो सकता है या फिर ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान की अब वो हिम्मत क्यों नहीं है कि वो वॉर नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में इन डिटेल समझेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें समझते हैं कि क्यों आज का डेट जो 7 मई है इसे चुना गया। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले गवर्नमेंट का एक सर्कुलेशन आता है जिसमें वो कहता है कि वो कुछ मॉक ड्रिल्स कराएँगे जो वॉर के टाइम पे सिटीज़न्स को सिखाई जाती हैं। इससे पहले ये चीज़ें 1971 के वॉर में भी की गई थी। तो सेम चीज़ अभी किया गया और इसमें होगा ये कि जो भी सिटीज़न्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ की जा रही थी। और ये जो डेट है 7 मई जिसके में इंडिया ने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसके पीछे का रीज़न भी यही था कि इंडिया खुद को सेफ करना चाहता था और वो जो पाकिस्तान है, उन्हें ये बतलाना चाहता था कि अभी आप लोग रिलैक्स रहो क्योंकि अभी हम अपने लोगों को तैयार करेंगे वॉर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद से आपके ऊपर हमला करेंगे। पाकिस्तान इस बात को सीरियस ले लिया, उसे लगा कि इंडिया के अंदर मॉक ड्रिल हो रहा है, वो लोग रिलैक्स। लेकिन इंडिया ने रिटेलिएट कर दिया आज ही के दिन। तो ये रीज़न एक हो सकता है कि क्यों उन्होंने 7 मई को ही चुना। अब दूसरा क्वेश्चन जो था कि क्यों ये जो हमारी जो ऑपरेशन है, ये उरी और बालाकोट का जो सर्जिकल स्ट्राइक था, उससे क्यों डिफरेंट है? तो उसके पीछे का भी रीज़न है और वो रीज़न ये है कि इससे पहले अगर आपने बालाकोट और उरी के सर्जिकल स्ट्राइक के रिलेटेड मूवीज़ भी देखी होंगी, तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि इंडिया के जो सोल्जर्स थे, वो गए हुए थे अंदर, पाकिस्तान के अंदर। वहीं दूसरी तरफ एक में आपने देखा होगा कि इंडियन एयर फ़ोर्स ने भी हमला किया था। तो ये 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स थे जिसमें इंडिया ने उनकी टेरिटरी में जाके हमला किया था। लेकिन ये जो तीसरा जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये इनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इसमें इंडिया ने देश के अंदर से यहीं से अपने मिसाइल्स लॉन्च किए और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला। इसी के कारण ये चीज़ काफ़ी अलग हो जाती है और ये इसलिए भी अलग है कि इससे पहले इंडिया ने जो उरी और बालाकोट का स्ट्राइक जो लॉन्च किया था, उसमें उनके टारगेट में सिविलियंस नहीं थे। उनका ये नहीं था, उनका एक मेन तो चीज़ था ये था कि सिविलियंस को डैमेज नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन इस बार इंडिया ने ये चीज़ नहीं सोची। उन्होंने ये मान के चला कि अगर हम यहाँ से मिसाइल लॉन्च करते हैं तो कुछ ना कुछ कोलैटरल डैमेज होंगा और इसके पीछे का रीज़न यही था कि इससे पहले जो पहलगाम में अटैक हुआ था, इसमें भी उन लोगों ने सिविलियन के ऊपर ही हमला किया था। तो यही रीज़न है जिसके पीछे इंडिया ने इस बार मिसाइल लॉन्च किया और अपने सैनिकों को अंदर भेजने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनका कोई मकसद ही नहीं था कि इस बार कोलैटरल डैमेज को कंट्रोल किया जाए। उनका था कि कुछ लोग अगर मरते हैं तो मरे, उनका कोई लेना-देना नहीं। इसके अलावा आप बात करें तो इसके बाद से जब से ये ऑपरेशन सिंदूर जो कल रात से ही हमला हुआ है रात को 2 बजे से, तो उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं। वो लोग खुद से ही ये बात क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने राफेल को मार गिराया, मिग-21 को मार गिराया, लेकिन उनकी ही मिलिट्री ने ये कन्फर्म कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इसमें इन्होंने इसके ऊपर बात की और उन्होंने बताया कि ये जो वॉर था मतलब सॉरी ऑपरेशन जो था, इसमें इनका जो मेन टारगेट था वो टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा ये लोगों का जो ट्रेनिंग साइट्स थे, वो थे और इसके लिए इन्होंने 9 डिफरेंट साइट्स को पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी रिसर्च करके निकाला था। तो इसी के ऊपर उनका हमला करना था और उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि इन्होंने सिर्फ़ ये पहलगाम अटैक का ही बदला नहीं लिया, इसके अलावा उन्होंने 26/11 का भी बदला लिया है क्योंकि जो कसाब था जो 26/11 में आया हुआ था इंडिया के अंदर, वो जो भी उसके साथ के ग्रुप के लोग थे, वो सारे टेररिस्ट ग्रुप्स इन्हीं साइट्स पे ट्रेंड हुए थे। तो इसलिए इंडिया का आर्मी का कहना था कि उन्होंने 26/11 का भी बदला इसी में ले लिया। तो ये था रीज़न इसके पीछे का कि क्यों ये जो ऑपरेशन है वो बाकी के उरी और बालाकोट से काफ़ी डिफरेंट है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे और जहाँ हम बात करेंगे कि क्या अब वॉर होगा? तो इसके पीछे का जो जवाब है वो ये है कि वॉर हो भी सकता है क्योंकि इससे पहले इंडिया जो था, वो जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमले करता था, तो उसमें वो उनके एलओसी वाले एरिया है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसके अलावा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उनके अंदर जो चीज़ें होती थी, वहाँ पे वो अटैक्स करता था। लेकिन इस बार इंडिया ने पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो कुछ साइट्स थे जहाँ वो लोग टेररिस्ट को ट्रेंड करते थे, उनके ऊपर हमला किया, उनकी मस्जिदों के ऊपर हमला किया जहाँ पे इन आतंकवादियों को पनाह मिला हुआ था। तो इसके रिटेलिएशन में शायद पाकिस्तान अब जंग छेड़ दे, तो ये एक रीज़न है जिसके कारण वॉर हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है कि टोटल 24 मिसाइल्स उनके ऊपर दागी गई हैं, जिसमें 9 इनोसेंट को मारा गया। इसके अलावा वो चीज़ों को थोड़ा सिम्पैथाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग-अलग चीज़ें दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक किसी विक्टिम की बॉडी सही से नहीं दिखाई है, मतलब उनका कहना अगर 9 है तो 9 की बॉडी नहीं आई। उन्होंने ये बातें क्लेम की है कि एक 3 साल की बच्ची मारी गई है। तो ये चीज़ें खुद को सिम्पैथाइज़ करने की कोशिश है। अब दूसरा सवाल ये भी था जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि वॉर क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि पाकिस्तान को खुद को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने से बचाना।
और अभी कुछ दिनों में एफएटीएफ का ही मीटिंग होने वाला है, जिसमें इसके ऊपर भी बात शायद की जाए। तो इसमें ये हो सकता है कि वो पहलगाम में जो उनके टेररिस्ट के द्वारा हमले किए गए, उससे बचने के लिए वो एक तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले करे और ये दिखलाए कि उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हुआ और जिसके कारण वो नॉर्मल सा एक सीज़ फायर करके, वहाँ पे हमले करके छोटे-मोटे बॉर्डर्स पे नॉर्मल कर दी सिचुएशन को और वो वॉर में ना इन्वॉल्व हो क्योंकि उनकी हालात भी ख़राब है। उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, तो वो एक तरीके से फुल फ्लेज वॉर नहीं कर सकते हैं। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए उन्हें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने से बचना। तो यहाँ पे शायद वो ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करके खुद को बचाने की कोशिश करें। बाकी अभी तक पाकिस्तान की आर्मी इंडिया से कभी जीती नहीं, तो उनका जीतने का कोई चांस है नहीं फ्यूचर में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर वॉर होता है तो इंडिया जीतेगा। लेकिन इसमें इंडिया का ही नुकसान है क्योंकि इंडिया अभी खुद को डेवलप कर रहा है, अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रहा है। तो इंडिया का कोई ख़ास टारगेट ऐसा रहा नहीं है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर हमला करे। जैसा कि अभी एक ब्रीफिंग भी आई हुई थी, जिसमें इन लोगों ने ये कहा है कि हमारा मकसद जो था, वो पाकिस्तान की मिलिट्री पे हमला ना करना था, बल्कि टेररिस्ट के ऊपर हमला करना था। क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे इस पहलगाम अटैक को, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किसी भी आतंकवादी के ऊपर कोई भी एक तरीके से ना तो जाँच की थी, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की थी। तो इसके बाद से ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जिन लोगों ने देश के अंदर घुस के उनके ऊपर हमले किए हुए हैं, उनको सज़ा दी जाए, जिसका आज इंडिया ने अपना एक बदला लिया है। तो ये था ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली होंगी और काफ़ी सारे रीज़न्स भी मिले होंगे इस वॉर के रिगार्डिंग। बाकी आपका क्या राय है इसके ऊपर ज़रूर बताना और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख देना, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।